नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज रोग निवारक, भूत प्रेत तंत्र बाधा निवारक श्री हनुमान जी महाराज के एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा है जिसमें हनुमान जी महाराज भूत प्रेत जिंद रोग इत्यादि को मार करके भगाते हैं। चाहे रोग हो, जिंद हो, मसान हो, भूत प्रेत हो या अन्य किसी प्रकार की ऊपरी बाधा हो, सभी के निवारण के लिए ये प्रयोग, ये मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है। जहां तक बात करें इसके विधान की, वह भी अत्यंत सरल है। यदि आप साधक हैं तो थोड़ा सा विधान आपको करना होगा। यदि गृहस्थ हैं, आप अपने लिए, घर परिवार के लिए करना चाहते हैं तो किसी बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हनुमान जी महाराज की सामान्य सी पूजन विधान करके इस मंत्र का लाभ लिया जा सकता है। यह मंत्र दैही, दैविक, भौतिक सभी प्रकार के रोग ताप मिटा देता है, संकट मिटा देता है। चाहे वो किसी प्रकार का हो, देह का हो, देवता के द्वारा, भूत प्रेत इत्यादि के द्वारा आपको कोई समस्या चल रही है वो हो, अथवा भौतिक कर्ज हो या फिर किसी अन्य प्रकार की समस्या में घिरे हों, सभी के लिए यह मंत्र रामबाण की तरह कार्य करता है। और जैसे कि बताया, विधान अत्यंत सरल है। बिना किसी बड़े विधि विधान के इस प्रयोग को बड़ी सरलता के साथ किया जा सकता है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार का है विधान, कैसे करना है, कब करना है, किस सामग्री के साथ करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे साधना की सामग्री की। प्रिय दर्शकों, इस साधना में, इस प्रयोग में विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हनुमान जी महाराज के निमित्त जो भी पूजन सामग्री आप ले सके, जो पूजन सामग्री आप रख सके, जिसमें भोग के लिए आप लड्डू या चूरमे का भोग रखें, ज्यादा श्रेष्ठ है। अन्यथा जैसी आपकी व्यवस्था बने वो ले लीजिएगा। बात यदि करें दीपक की, घी का दीपक हो, तिल तेल का दीपक हो, अथवा अग्नि के ऊपर मात्र गूगल की धूप चलती रहे तो भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके वस्त्र इस प्रयोग काल के दौरान रक्त वर्ण के हों, अर्थात लाल रंग के हों, अत्यंत श्रेष्ठ। अन्यथा साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके आप इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। अन्य सामग्री में अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य जो भी आप ले सकें, जितना आप ले सकें। प्रिय दर्शकों, ये मंत्र अपने आप में पूर्ण प्रभावी है, इसीलिए विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं। पूर्ण मन से, पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ, दृढ़ता के साथ एकाग्रचित होकर श्री हनुमान जी महाराज के शरणागत हो जाइए और फिर उनसे अनुनय विनय प्रार्थना निवेदन करते हुए इस मंत्र का जप कीजिए। निश्चित ही हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा बनेगी और आपकी सभी समस्याओं का निराकरण इस मंत्र के माध्यम से हो जाएगा। अब किस दिन करना है, कैसे करना है, यह भी जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, हनुमान जी महाराज की पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ है मंगलवार का दिन और शनिवार का दिन। और पूर्व में भी अनेकों बार बता चुका हूं कि जब हम मनोकामना की पूर्ति की चर्चा करते हैं, जब मनोकामना के लिए प्रयोग करते हैं, तो मंगलवार का दिन ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन दुखों से निवृत्ति चाहते हैं तो शनिवार का दिन उत्तम होगा। इसलिए दोनों ही दिनों में आप कर सकते हैं, शनिवार अथवा मंगलवार। संशय इसमें ना रखिएगा, ताकि आपके दुखों की निवृत्ति शीघ्रता से हो जाए। इस प्रयोग को करना कब है? कभी भी कर सकते हैं। प्रातःकाल करें, संध्या काल करें, रात्रि काल करें। अच्छा होगा यदि किसी हनुमान मंदिर में जाके करें, अन्यथा घर में उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करके आप इस प्रयोग को बड़ी सहजता से, सरलता से कर सकते हैं। अब करना क्या है? जिस दिन भी आप प्रयोग कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा करके राम दरबार का अथवा हनुमान जी महाराज का पर्वत उठाते हुए चित्र आपको अपने समक्ष रखना है। अब सबसे पहले आपको शुद्धि आचमन करना है। शुद्धि आचमन करने के बाद में एक दीपक आपको प्रज्वलित कर लेना है, चाहे तिल तेल का हो, घी का हो, अथवा अग्नि के ऊपर आपने गूगल जला रखा हो, कोई भी चीज आप रख सकते हैं। शुद्धि आचमन के बाद में दीप प्रज्वलित किया, उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिए और उसके बाद में अपना मनोरथ बोलिए कि किस समस्या से, किस परेशानी से आप घिरे हुए हैं, किससे निजात पाना चाहते हैं। चाहे वो कर्ज हो, बीमारी हो, संकट हो, सभी से आपको मुक्ति के लिए निवेदन करना है संकल्प के माध्यम से। संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का आपको पूजन करना है।
जब आप पंचदेवों का पूजन कर लेंगे उसके बाद में सीताराम जी का पूजन कीजिए, हनुमान जी महाराज का पूजन कीजिए, भगवान शिव का पूजन कीजिए और भैरव जी का भी सामान्य पंचोपचार रीति से पूजन संपन्न कर लीजिए। जो भी सामग्री है, जितनी सामग्री है, सामान्य पूजन विधान है, आरंभ में बताया, सामग्री विशेष नहीं है, जो हो, जितनी हो, जैसी हो, उतने से ही आपको पूजन विधान संपन्न करना है। जब आपका पूजन विधान संपन्न हो जाएगा उसके बाद में एक माला गणपति मंत्र की और एक माला गुरु मंत्र की करनी है। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, जो भी आप सरलता से बोल सकें उस एक मंत्र का जाप कर लीजिए। बात यदि करें गुरु मंत्र की तो गुरु दीक्षा के समय मिला मंत्र गुरु मंत्र कहलाता है, उसी का आपको जप करना है। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली है तो भगवान शिव के ही पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का एक माला का जप कर लीजिए। इसके बाद आज का जो मंत्र है साबर मंत्र है, और जब जब साबर मंत्रों की चर्चा होती है तो बार बार बोलता हूं कि साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप अवश्य कीजिए। इससे साबर मंत्र शीघ्र सफल होते हैं और आपका मनोरथ शीघ्रता से पूर्ण होता है। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, इसे नोट करके रख लीजिए क्योंकि बार बार साबर मंत्रों में इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। किसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में इसका एक बार विधान कर लीजिएगा, कम से कम एक माला ही जपिएगा, लेकिन एक बार इसका विधान कर लीजिएगा तो यह मंत्र आपके लिए पूर्ण ग्राह्य हो जाएगा और हर प्रकार से आपको लाभ देगा। जब आप गणपति मंत्र, गुरु मंत्र और साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण कर लेंगे उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसकी एक माला, 3 माला, 5 माला, क्योंकि बार बार बोलता हूं अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक करेंगे उतना श्रेष्ठ होगा। दूसरा, आपकी समस्या पर निर्भर है कि आपकी समस्या कैसी है, कितनी जटिल है, कितनी पुरानी है, तो जितना अधिक हो सके उतना कीजिए। एक माला भी पर्याप्त है आपके संकटों से निवृत्ति के लिए। मंत्र अत्यंत सरल, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो आदेश गुरु को, वीर बलि हनुमंत जी, मुगदर दाहिने हाथ, मार मार पछाड़िए, पर्वत बाएं हाथ, भूत प्रेत अरुड़ाकनी, जिन्न खई स्मशान, बचे न इनमें एकहु, निराकार की आन। दुहाई अंजनी की, दुहाई राजा रामचंद्र की, दुहाई लक्ष्मण यति की, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र अत्यंत सरल है, 2, 5, 7 बार दोहराएंगे तो निश्चित याद हो जाएगा। और बार बार बोलता हूं, याद करने के बाद ही साधना को आरंभ करना चाहिए, साधना में रत होना चाहिए। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए, एक माला का 3 माला करी है, 5 माला करी है, जितने भी आपने की है, उसके बाद सीताराम जी की आरती कीजिए, हनुमान जी महाराज की आरती कीजिए और जो भी नैवेद्य रखा है वो हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दीजिए। बस इतना विधान है, सरल सा साधारण सा विधान है, लेकिन ये मंत्र अपने आप में पूर्ण है और आपकी समस्या संकटों से निवृत्ति अवश्य करता है। संकल्प में ही आपको निर्णय लेना है कि 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, 21 दिन का, और जितना अधिक करेंगे उतना ही श्रेष्ठ होगा। जब आपका मंत्र विधान पूर्ण हो जाए, चाहे 11 दिन का किया, 21 दिन का किया, उसके बाद में आपको क्या करना है, एक ध्वजा, एक नारियल प्रसाद, एक दीपक घी का हो और साथ में कुछ दक्षिणा, 11 हो, 21 हो, 51 हो, आपकी इच्छा है। ये सामग्री आपको श्री हनुमान जी महाराज को भेंट करके आनी है, निवेदन करके आनी है कि मेरा ये संकट है, मैंने ये प्रयोग किया है, आपके निमित्त हूं, आपके शरणागत हूं, मेरे इस संकट का निवारण अब आपके हाथ में है। इस प्रकार से ये प्रयोग करना है। बात यदि करें प्रयोग विधि की तो प्रयोग विधि अत्यंत सरल है। गूगल धूप का धुआं इस मंत्र को बोलते हुए अपने घर में लगा दीजिए। यदि घर में समस्या है, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति विशेष को यह समस्या है तो उसे जल पढ़ करके, भभूत डाल करके श्री हनुमान जी महाराज के नाम से दी जा सकती है। इस मंत्र को 7 बार बोल करके, और ऐसा आपको लगातार 3 से 7 दिन लगातार करना है, निश्चित समस्या का निराकरण हो जाएगा। जैसे कि आरंभ में कहा था, प्रयोग अत्यंत सरल है, मंत्र का अपना पूर्ण प्रभाव है। प्रिय दर्शकों, नित्य प्रति जब आप ये विधान करेंगे तो जलपात्र आपके पास होगा। पूजन के बाद में जब आप पूजा करके उठेंगे, मंत्र जाप करके उठेंगे, तो उस जल को अपने पूरे घर में छिड़किए, और यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसको वो जल अवश्य पिलाइए चरणामृत के रूप में, और उसके बाद में पुनः उस जल पात्र को भर के अपने पूजा घर में रख दीजिए। अत्यंत सरल विधान, अत्यंत सरल प्रयोग करके लाभ अवश्य उठाइए यदि आप समस्याओं से ग्रसित हैं। श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, महामाई की कृपा बनी रहे, यही कामना है।
उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।